हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है शेख चिल्ली के मकबरे के ऊपर, जो पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसी कुरुक्षेत्र पर सभी को पता होगा धर्म युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी यहीं पर हुआ था, यहीं पर ये शेख चिल्ली का मकबरा है। तो आज पूरा का पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टिकट 20 रुपये का है, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। वैसे हमने टिकट पहले से ही ले रखा है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर इस मकबरे के अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ये कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रांगण बनाया गया है और उसके अंदर एक बहुत अच्छा पार्क है, और फिर यहीं से रास्ता जाता है शेख चिल्ली के मकबरे का। दोस्तों यहीं पर एक संग्रहालय है, पीछे आप देख पा रहे होंगे। उसके अंदर वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो खुदाई के दौरान यहाँ से निकली थी। तो अभी हम उसको देखने वाले हैं। वैसे यहाँ पर एक नहीं 2 संग्रहालय बनाए गए हैं और दोनों में इसी तरह का सामान रखा गया है। तो ये सारी वस्तुएं वही हैं जो इस किले की खुदाई के दौरान यहाँ पर निकली थी। और ये सारा सामान राजा हर्ष के टीले से ही बरामद हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एक बार खुदाई की गई थी तो ये सारा सामान निकला था। और वैसे भी कुरुक्षेत्र के आसपास पुराने किलों में जब भी कोई खुदाई होती है तो उसका लगभग सामान यहीं पर लाकर रख दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं सामने उस दरवाजे की तरफ। पीछे आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा, वही शेख चिल्ली का मकबरा है। और इसके नीचे यहाँ पर रास्ता बनाया गया है, जैसा कि होता है हर गुंबद के या फिर हर एक टर्म्स के अंदर हर जगह कुछ तहखाने होते हैं। तो यहाँ पर भी एक तहखाना है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, पहले उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मकबरे का नीचे का हिस्सा है और यहाँ पर हमें 4 कब्रें देखने को मिली हैं, जिसमें से एक कब्र शेख चिल्ली की है और 3 कब्रें उनके शिष्यों की या फिर उनके चेलों की है। तो ये नीचे का हिस्सा है। अभी हम इसके ऊपरी हिस्से पर जाने वाले हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा गुंबद बनाया गया है, जैसा कि हर मकबरे पर होता है। और साइड में ही उसके पीछे ही बहुत सारी खाली जगह है, जिसकी अभी तक ढंग से खुदाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं। वैसे तो इस इमारत के चारों कोनों पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन फिलहाल 2 का ही प्रयोग किया जाता है, और जिसमें से एक रास्ता ये है। वैसे एक बात तो है, ऊपर से इसका व्यू और भी ज्यादा सुंदर है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं ऊपरी हिस्से पर। अभी हम इस गुंबद में जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेन कब्रें थी वो जब हमने बेसमेंट में देखी है वही थी। ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए बनाई जाती है कि ये मकबरा शेख चिल्ली का है। किसी भी आप मकबरे के अंदर चले जाइए, वहाँ पर आपको जो मेन कब्र है वो हमेशा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगी, और ऊपर के हिस्से पर सिर्फ एक सेफ बना दी जाती है, जिससे कि ये पता चल सके कि यहाँ पर कौन दफन है। तो इसे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दोनों कब्रें हैं, इनमें से जो ऊपर का हिस्सा है, जो ऊंचा हिस्सा है, वो हमेशा राजा के लिए बनाया जाता था, और जो नीचे की जो प्लेन कब्र है वो हमेशा रानी के लिए बनाई जाती थी। कोई भी मुस्लिम मकबरे के अंदर जाइए, आपको ये चीज़ जरूर देखने को मिलेगी। इस मकबरे को चारों तरफ से एक जैसा बनाया गया है, चाहे वो छतरियां ही क्यों ना हो।
दोस्तों आप जैसे ही इस मकबरे के अंदर आते हैं तो इस मकबरे के पीछे ही एक हिस्सा और है जिसका मैंने नीचे जिक्र किया था, वो है ये वाला। ये देखिए दोस्तों, ये है राजा हर्ष का टीला, इसी नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन ये इसी मकबरे का हिस्सा बताया जाता है क्योंकि जिस कारीगरी का, जिन लखोरी ईंटों का इस्तेमाल इस मकबरे के अंदर किया गया है, वही सेम चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है। हालांकि वहाँ पर पूरी खुदाई नहीं हुई है, लेकिन जो भी चीज़ें वहाँ पर आप देखेंगे वो लगभग आपको इसी कला शैली में दिखाई देंगी। तो दोस्तों अभी हमने शेख चिल्ली का मकबरा देख लिया है, लेकिन जो राजा हर्ष का टीला है उसको देखने के लिए हमें दोबारा बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास में ही एक पार्क था और वहीं से उसका रास्ता जाता है। क्योंकि उसकी टिकट नहीं लगती है, लेकिन इसकी टिकट लगती है, तो इसकी हमने टिकट ले ली थी, इसको देख लिया। अभी हम दोबारा बाहर जाएंगे और इस रास्ते से, तो ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से हमें बाहर जाते हुए सीधा उस टीले की तरफ बढ़ना है। तो चलिए अभी हम वहीं पर चलते हैं। वैसे मैं इस रास्ते की बात कर रहा था। ये रास्ता है जो पार्क से होकर उस पिछले टीले की तरफ जाता है, लेकिन इसके अलावा एक रास्ता और है जो बिल्कुल पीछे से घूमकर आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना सुंदर ये पार्क है उतनी ही ज़्यादा इसकी देखरेख भी की गई है। वैसे कहा जाता है यहीं पर पीछे की साइड में ही अंग्रेजों के समय की जेल भी हुआ करती थी, लेकिन इससे पहले इसे सैनिक गृह के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता था। वैसे इसका बहुत सारा हिस्सा टूट चुका है, लेकिन जितना हिस्सा बचा है उसे काफी संजो कर रखा गया है। तो अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये है सराय सेल। जी हाँ, उस समय की जेल इसे कहा जाता है। यहाँ पर लोहे के गेट भी लगे हुए हैं। अगर इस पोर्शन को देखेंगे तो इसका पीछे का हिस्सा तो सही सलामत है, लेकिन आगे का हिस्सा टूटा हुआ है। वो कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिए इस जगह को। ये आगे का हिस्सा इस तरीके से है और यहाँ पर आगे का हिस्सा मौजूद नहीं है। तो इस साइड के जितने भी कक्ष हैं उसमें अंदर का हिस्सा टूटा हुआ है, जहाँ पर वो लोहे का गेट लगा हुआ था, और यहाँ पर आगे का हिस्सा गायब है। अभी हम देखने वाले हैं ऊपर का हिस्सा, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, तो अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। और दोस्तों चलते चलते हमें मिल गया है उस समय का एक प्राचीन कुआं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल तो ये माटी से भर गया है, अभी इसके अंदर पानी नहीं है। दोस्तों अभी हम चलते चलते बिल्कुल मकबरे के पीछे वाले हिस्से पे पहुंच चुके हैं। ये पीछे ही वो हिस्सा है, वो गेट है जहां से हम सीधा ऊपर से आ सकते थे, लेकिन उसको बंद कर दिया था, तो इसलिए ज़्यादा घूम के हमें आना पड़ा। दोस्तों अभी यहाँ पर एक उसी समय की एक चीज़ मिली है जो उसी समय पर बनाया गया था। कोई तो इसे सुरंग बोलता है कि उसी समय की यहाँ पर एक सुरंग थी, और इसके ऊपर एक जैसे शिविर होता है उसी तरीके से एक ढक्कन भी लगाया गया है तो उसी समय का, लेकिन क्या है ये पता नहीं है। और दोस्तों अभी ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये बहुत ख़ास है। भले ही आपने ये जो मकबरा है वो नहीं देखा होगा रियल में, लेकिन एक सॉन्ग के अंदर आपने ज़रूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, पीछे एक टी सीरीज़ का एक गाना आया था 1 साल पहले,
बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, ऐसा ही कुछ सॉन्ग था, ऐसी कोई वर्डिंग थी। और उसकी शूटिंग यहीं पर हुई है दोस्तों, यहीं पर वो स्टेज लगाया गया था। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट के साथ, आप ये जो साइड में स्क्रीनशॉट देखेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आप उसके साथ मैच कर सकते हैं। यही वो लोकेशन है जहाँ पर उस गाने की शूटिंग हुई थी। ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा इस गाने का जो सेट है वो इस पार्क में लगाया गया था। और दूसरा हिस्सा ये देखिए दोस्तों, ये दरगाह, ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं, उस सॉन्ग के अंदर आपको दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है कि मुंबई वालों ने भी इस लोकेशन को ढूंढ लिया, लेकिन मुझे हरियाणा में रहते हुए भी आज इतने साल के बाद यहाँ पे आने का मौका मिला है, क्योंकि मुझे इस इमारत का पता ही नहीं था। और दोस्तों ये है वो टीला जिसे राजा हर्ष का टीला बोला जाता है। कहा जाता है उसकी पूरी नगरी, पूरा शहर यहाँ पर हुआ करता था और यहीं पर उसका किला हुआ करता था। लेकिन फ़िलहाल कुछ ही चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको उस समय की देखने की मिलेंगी, बाकी सारा का सारा मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, जिसकी खुदाई अभी तक नहीं हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ अवशेष हैं जो अभी भी आप देख सकते हैं। वैसे इन अवशेषों को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि उस समय पर पत्थरों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं लाया जाता था। सारा का सारा नगर लखोरी ईंटों से ही बनाया गया था। दोस्तों अभी जो ये आप छोटे छोटे पार्टों में थोड़े थोड़े पुराने हिस्से देख पा रहे हैं, ये उसी नगर के, उसी समय के सारे हिस्से हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको दिखाई देंगे। दोस्तों हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत से शहर, बहुत सी नगरियां हैं जो पुराने समय की हैं और जो टीलों में तब्दील हो चुकी हैं। एक ऐसी ही नगरी अगरवा के अंदर भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी हरियाणा के हिसार में गए हैं तो वहाँ पे एक अगरवा धाम के नाम से मंदिर है और उसके पीछे ही अगरवा का टीला है। कहा जाता है वहाँ महाराजा अग्रसेन की नगरी हुआ करती थी। वो पूरी की पूरी इसी तरीके से, जैसे ही टीला है, पूरी की पूरी दफन हो गई थी। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वो आप देख सकते हैं चाहे तो। बिल्कुल उसी प्रकार राजा हर्ष का पूरा नगर, पूरा का पूरा शहर यहाँ पर टीले में तब्दील हो चुका है। आपको यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देगी। कुछ हिस्से हैं जो आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हमने पूरा का पूरा शेख चिल्ली का मकबरा और राजा हर्ष का पूरा नगर जो अभी टीले में तब्दील हो चुका है, हमने देख लिया है। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS पहले।